परवलपुर प्रखंड के सोनचरी गांव में बनने वाले अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद को देखते हुए डीएम के द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया था। एक सप्ताह पहले ग्रामीणों ने बैठक कर इस पर विरोध जताया था। एक सप्ताह बाद भी कुछ नहीं हुआ तो शनिवार को ग्रामीणों ने NH 33 बिहार शरीफ कंगरसराय मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण सोनचरी में ही अस्पताल बनाए जाने की मांग कर रहे थे। जाम की सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटे हुए हैं। जाम के कारण गाड़ियों में फंसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जाम लगने के 3 घंटे के बाद हिलसा SDO सुधीर कुमार और DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। खबर लिखे जाने तक परवलपुर बिहार शरीफ मार्ग पर सड़क जाम नहीं टूट सका है। SDO सुधीर कुमार ने बताया कि समस्या के निदान हेतु वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया जाना है वह परवलपुर PHC का अपग्रेड है। सोनचरी गांव में भी अस्पताल बनाने के लिए अनुशंसा की जाएगी। अस्पताल का निर्माण कार्य वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद ही शुरू किया जाएगा। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन सिंह ने कहा कि आपराधिक तत्वों के दबाव में मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा लिखित तौर पर परवलपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोनचरी गांव को 11 किलोमीटर दिखाया है। अस्पताल निर्माण के लिए सबसे उचित गांव सोनचरी का चयन किया गया है। टेंडर होने के बाद कार्य शुरू किया गया, फिर किस कारण से जिलाधिकारी के मौखिक निर्देश पर निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया। डीएम के मौखिक आदेश के खिलाफ में आज सड़क जाम किया गया है। हम लोगों का मांग है कि कार्य को पुनः शुरू किया जाए। जब तक काम नहीं शुरू किया जाएगा हम लोग सड़क जाम रखेंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। क्या निर्णय ग्रामीणों को सारी बात बता दिया गया। वस्तु स्थिति जो भी थी, जो अभी जो स्थिति थी उसके बारे में जानकारी दे दी गई कि यह अपने परवलपुर का जो PHC है उसका अपग्रेडेशन है, उसकी जानकारी दे दी गई। साथ में अभी जो उच्च स्तरीय जो मुझे डायरेक्शन आया था उसके हिसाब से मैंने बताया कि वर्तमान में जो उनका सरकारी ज़मीन है और उस गांव के लिए एक अलग से भी नया अस्पताल के लिए रिकमेंडेशन हम लोग भेज देंगे और जिलाधिकारी महोदय ने भी यही बात बोला है कि इसके लिए रिकमेंडेशन भेज देंगे। तो अब मुझे नहीं लगता है कि किसी इनका जो डिमांड कि अस्पताल गाँव में होना चाहिए वो उसके लिए जो भी पॉजिटिव कदम उठना था वो उठाया। क्या है कि स्वास्थ्य सेंटर जो है बन रहा था सोनचरी में, निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन कुछ अपराधी तत्वों के दबाव में माननीय मंत्री अपराधियों के संरक्षक, बालू माफिया के संरक्षक एवं गुंडा मवालियों के साथ रहने वाले माननीय मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा लिखित सोनचरी को 4 किलोमीटर परवलपुर से दूरी है और उसको 11 किलोमीटर उन्होंने दिखाया है, जबकि सबसे उचित स्थान सरकार के द्वारा हमारे जितने भूत के बारे में संरक्षित करने वाले हमारे कर्मचारी, CO सारे लोगों ने उचित स्थान का निर्णय लेकर के और सोनचरी में ही उसको बनाने का निर्णय लिया। उसका टेंडर हुआ बाज़ाब्ता, कलेक्टर के द्वारा उसका आदेश किया गया और फिर उसी क्या कारण बन रहा है कि आखिर उसी कलेक्टर के द्वारा उसको मौखिक आदेश पर रोक करने का आदेश क्यों हो गया। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं उसके खिलाफ में, डीएम के मौखिक आदेश पर बंद करने के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि डीएम साहब पुनः जो है जो कार्य है उसको चालू करें और जब तक चालू नहीं करेंगे तब तक हम लोग सड़क जाम रखेंगे और नहीं होगा तो ग्रामीण जनता सैकड़ों की संख्या में आत्मदाह करने के लिए तैयार है। इस परिस्थिति में सदन प्रसाद सिंह, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री किसान मोर्चा नालंदा।